Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do the question number 6 of exercise 15.1. Your question is draw the net of the following. Your first one is net of the cube. देखिए क्लास, as we all know, क्यूब के सारे फेसेस की शेप क्या होती है? स्क्वायर, राइट? अ क्यूब हैज 6 फेसेस, 6 स्क्वायर फेसेस. तो देखिए क्लास, ध्यान रखिए, आपको उस तरीके से एक स्क्वायर पहले बनाने हैं. 4 स्क्वायर आपको लेने हैं. आप मेजरमेंट से बनाएंगे क्लास, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको स्क्वायर ही ड्रॉ करने हैं. एंड ऑल द स्क्वायर शुड बी आइडेंटिकल. सभी आपके आइडेंटिकल स्क्वायर्स होने चाहिए. ऐसा नहीं कि मेजरमेंट में डिफरेंस नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. तो देखिए इस तरीके से आपके 4. अब एक टॉप और बॉटम का जो आपका स्क्वायर है, टॉप और बॉटम, देखिए ये आपका मिडिल के आ गए, मिडिल के 4 आपने ओपन किया. नेट का मीन्स क्या होता है? जब आप उस अगर जैसे ये आपने पेपर पे नेट ड्रॉ किया, इसको जब आप फोल्ड करें तो उसकी क्या शेप आनी चाहिए? क्यूब की शेप. तो क्यूब में सारे स्क्वायर्स हैं, तो एक आपका टॉप पर भी स्क्वायर होगा. कहीं पर भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट वाले पे ही आपको ड्रॉ करना है या किस पे. लेकिन साइज का क्लास ध्यान रखिएगा, एक आपका टॉप में आ जाएगा और किसी पर भी, इस पर बना दीजिए, इस पे बना दीजिए, इस पे बना दीजिए, किसी पर भी. क्यूब के देयर कैन बी नंबर ऑफ शेप्स, नंबर ऑफ नेट्स कैन बी देयर. तो दिस इज द नेट ऑफ द क्यूब. द सेकेंड इज क्यूबॉइड ऑफ एनी डायमेंशन. देखिए क्लास, क्यूबॉइड के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? देखिए क्यूबॉइड में सारे ही फेसेस आपके रेक्टेंगुलर होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल की शेप क्या रखनी है? देखिए क्लास, मिडिल में जो आपके आएंगे वो आपके साथ, और इसके जो टॉप और बॉटम में, अगर आपने कोई भी क्यूबॉइड शेप है तो टॉप और बॉटम उसकी क्या होगी? देखिए ये, और एक आपका कहीं पर भी ले सकते हैं इस तरीके से. यहाँ सबसे मेन चीज ये होती है कि ये वाली जो 3 साइड है, ये सब इक्वल होनी चाहिए. देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बिकॉज ये ज्वाइन इसके साथ ज्वाइन होगा ही तो ये जो है नेट बनेगा. सेम वे ये इसके इक्वल होना चाहिए यहाँ पर. तो ये जो है आपको उतना नहीं करना है, इस तरीके से. तो दिस इज द नेट ऑफ द क्यूबॉइड. देखिए क्लास, क्यूब ये वाला चैप्टर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि क्लास 7th में आप लोग ये कर चुके हैं और मैंने आपको बहुत ही डिटेल से वहां पर बताया था. तो नेट ऑफ क्यूब में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सभी शेप्स क्या होंगी? स्क्वायर होंगी. और क्यूबॉइड में सभी शेप्स आपकी रेक्टेंगल होंगी. अब आप ये मत कहिएगा कि मैम आपने तो यहाँ स्क्वायर बनवाए हुए हैं, स्क्वायर इज ऑल्सो एन रेक्टेंगल. तो ये आपके रेक्टेंगल रहेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट है आपका ट्राइंगुलर प्रिज्म. ट्राइंगुलर प्रिज्म में क्लास जो है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म. देखिए प्रिज्म की शेप में आपका टॉप और बॉटम की जो शेप है वो ट्रायंगल होगी, और उसके मिडिल में जो है सारे क्या रहेंगे? आपके रेक्टेंगल्स. तो कितने रेक्टेंगल्स रहेंगे? टोटल कितने फेसेस होते हैं प्रिज्म के? 5. 2 ट्राइंगल्स एंड 3 रेक्टेंगल्स. तो व्हाट यू विल डू क्लास, मिडिल में आपको जो है सारे रेक्टेंगल्स लेने हैं. इस तरीके से क्लास हम ले सकते हैं. ये आपके रेक्टेंगल्स हैं. एंड किसी भी रेक्टेंगल के ऊपर आपको क्या ड्रॉ करना है? ट्राइंगल. तो मैं मिडिल में कर रही हूं, और सेम आइडेंटिकल होना चाहिए बिल्कुल. इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. मैं इस वाले को नीचे वाले को रब कर देती हूँ. क्लास इफ यू रिमेम्बर, क्लास 7th में आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन था
ट्राइंगुलर प्रिंस का, रिमेम्बर उसमें आपको मेजरमेंट दे रखी थी और हम लोगों ने विद मेजरमेंट किया था। आई होप आपको याद होगा और बहुत ही सिंपल है नेट। आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्लास नेट्स की सारे। मैं आपको जनरल में अभी सिलेंडर की और कोन का भी बता देती हूँ क्लास, क्योंकि आपको हालांकि इसमें एक्सरसाइज में नहीं दे रखा है, पर नेट ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड तो आपका हो गया है, ट्राइंगुलर प्रिज्म भी हो गया। मैं आपको थोड़ी सी फिगर्स के और बता रही हूँ क्लास। दैट वाज ट्राइंगुलर पिरामिड, ट्राइंगुलर पिरामिड। ट्राइंगुलर पिरामिड का नेट क्या है क्लास? ये आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। दिस इज द नेट ऑफ द ट्राइंगुलर पिरामिड। एंड व्हाट इज द नेट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन? Net of cylinder. Net of cylinder was like that. This is the net of the cylinder and net of cone. This is the net of the cone. I hope class you understood the topic very well. Thank you class. Keep revising, keep practicing. Class question number 3rd, 7th and 8th. These questions are cut. So this completes your syllabus. Revise very well. Thank you.